गुरुवर के चरणों में शत वंदन नमन। अश्विनी शुक्ला एकम, वार रविवार 15 अक्टूबर 2023। स्वभाव में परिवर्तन किसी के अनुग्रह या आशीर्वाद से संभव नहीं है, जबकि स्वयं के चिंतन और संकल्पबद्ध पुरुषार्थ हो तो स्वभाव में परिवर्तन बनता है एवं व्यवस्थित दिनचर्या पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम। आज की मुख्य बात है हम लोगों की जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित होनी चाहिए। हमारी एक सूची, दिन भर का एक सूचीबद्ध कार्यक्रम के होना चाहिए और उसी कार्यक्रम को हमको लेके चलना चाहिए। सुबह शाम मैं आज सभी को एक प्रतिक्रमण भेज रहा हूँ और सबसे निवेदन है सुबह शाम उस प्रतिक्रमण को सुने जरूर। उससे सुनने मात्र से ही आपको बहुत फायदा होगा। यह श्री जी जैन जी का, संजय जी जैन का है, संजीव जी जैन। तो इस प्रतिक्रमण को सुबह शाम दोनों टाइम सुने, प्लस अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की कोशिश करें। हमें दिन भर में 1 घंटा ही धर्म करना है तो 1 घंटा ही धर्म करें, ये साधना करना है तो 1 घंटा ही करें। केवल दिन भर बैठ के धर्म करने से कोई फायदा नहीं है। धर्म होना चाहिए सुव्यवस्थित तरीके से। सुबह शाम अपना प्रतिक्रमण, उसके पश्चात 2 घंटा अपने शरीर को, उसके पश्चात 3 घंटा परिवार को, उसके पश्चात जो भी समय बचे 3-4 घंटा वो अपने व्यवसाय को दें। इस प्रकार के अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित करने से हमें अपने स्वभाव में और हमारे स्वयं के चिंतन और संकल्प शक्ति में हमें परिवर्तन अनुभव होगा। सभी से निवेदन है कि सुबह शाम ये प्रतिक्रमण सुन के और अपनी जो दिनचर्या हो उसको व्यवस्थित रूप से लिखें और उसी हिसाब से चलें। उससे आप सभी को अनेक लाभ होगा। सादर जय जिनेंद्र, प्रणाम। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, ये मेरा निवेदन है। मित्रों, सादर जय जिनेंद्र। लगातार जैन धर्म के स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, जाप और अनेकों जैन विधियों के बारे में इस YouTube चैनल पर आपको जानकारी देते चले आ रहे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रत्येक वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उस बटन को दबाएं। साथ में घंटी के बटन अर्थात बेल आइकॉन को दबाएं ताकि सभी नए वीडियोस आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आज मैं आपको जैन धर्म का जो मूल होता है, हमसे अनेक दोष हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, पाप हो जाते हैं, और उन सब के प्रक्षालन के लिए यदि हम श्रावक प्रतिक्रमण को प्रतिदिन सुन लें या श्रावक प्रतिक्रमण को प्रतिदिन बोल लें तो उससे किए हुए सारे पापों का प्रक्षालन हो जाता है, सारे पाप नाश हो जाते हैं। आज मैं आपको बहुत सुंदर जैन धर्म का श्रावक प्रतिक्रमण यहाँ पढ़कर सुना रहा हूँ, ध्यान दे के सुने और ध्यान रखें कि इस प्रतिक्रमण को सुनते हुए अपने चंचल मन को स्थिर रखें, अपने विचारों को, मन को, मस्तिष्क को स्थिर रखें ताकि आप इस सुंदर प्रतिक्रमण का पूरा लाभ उठा सकें और अपने जीवन में प्रतिदिन होने वाले पापों का प्रक्षालन कर सकें, उन पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकें। ध्यान दे के सुने। हे जिनेंद्र, हे देवादिदेव, हे वीतरागी सर्वज्ञ, हितोपदेशी, हे अरहंत प्रभु, अब मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए अब मैं प्रतिक्रमण करूँगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके एक आसन पर बैठकर प्रतिक्रमण सुनना या बोलना प्रारंभ करें।
हे जिनेंद्र, हे परमेश्वर, हे परमपिता, हे परमात्मा, मैं पापी हूँ, पामर हूँ, दुष्ट हूँ, दुराचारी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मूढ़ हूँ, सर्व दुर्गुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन, वचन, काय की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए, और ओहो ओहो, आप तो केवल ज्ञानी हैं, घट घट के अंतर्यामी हैं। यदि मैं आपसे अपने पापों को छुपाना चाहूँ तो क्या छुपा सकता हूँ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। आपसे अपने पापों को छुपाना तो वैसे ही है जैसे कपास के ढेर में अंगार को छुपाना। हे प्रभु, जन्म जन्मांतरों से संग्रहित इन पापों के प्रक्षालन के लिए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, आलोचना करता हूँ, स्वयं की निंदा और गर्हा करता हूँ। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। सभी जीवों से मेरी मित्रता है, किसी भी जीव से मेरी शत्रुता नहीं है। मैं बार बार सभी जीवों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ और सभी जीवों को हृदय से क्षमा करता हूँ। हे भगवान, यदि मेरे द्वारा राग और द्वेष से, हर्ष और विषाद से, भय और जुगुप्सा से, रति और अरति से कोई पाप हुआ हो तो मेरे वे सभी पाप कर्म मिथ्या होवें। हाय हाय, मैंने दुष्ट कर्म किए। हाय हाय, मैंने पाप कर्मों को हमेशा चिंतवन किया। हाय हाय, मैंने दुष्ट मर्म भेदक कुत्सित वचन कहे। इस प्रकार मन, वचन, काय की दुष्टता से ना जाने कितने पाप किए, कितने अपराध किए। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा कषाय के वशीभूत होकर प्रमाद से, अज्ञान से, उठने से, बैठने से, चलने से, बोलने से, खाने से, खांसने से, छींकने से, जम्हाई लेने से, श्वासोच्छ्वास से, अंगोपांग के हलन चलन से, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौई इंद्रिय, पंचेंद्रिय, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रैसकायिक जीवों को मैंने कष्ट दिया हो, अन्य से दिलाया हो, देने वालों को अच्छा कहा हो, तो मेरे सारे दुष्कर्म मिथ्या होवें, मिथ्या होवें, मिथ्या होवें। हे प्रभु, हे विभु, यदि मेरे द्वारा ग्रहण किए हुए व्रतों में दोष लगे हों, जिनेंद्र भगवान की अवहेलना हुई हो, सम्यक दर्शन की असाधना हुई हो, रात्रि भोजन त्याग व्रत में दूषण लगा हो, मैंने पानी छान कर ना पिया हो, जाने अनजाने जीवों की हिंसा की हो, हंसी हंसी में झूठ बोला हो, जिसके कारण किसी जीव को पीड़ा हुई हो, किसी की गिरी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तुओं की चोरी की हो, दूसरों की माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा हो, पर पुरुष की ओर बुरी निगाह से निहारा हो, जरूरत से ज़्यादा वस्तुओं को संग्रहित किया हो या करने की इच्छा की हो, तो मेरे वे सारे पाप कर्म मिथ्या हुए। हे परमात्मा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करता हूँ, अपने अपराधों को स्वीकार करता हूँ। अपने पापों से मुक्त होने के लिए पंच परमेष्ठी भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवकार मंत्र का यहाँ पर जाप करें। 9 बार नवकार मंत्र का यहाँ पर जाप करें। इसके बाद कुछ क्षणों तक ओंकार की ध्वनि के माध्यम से अपने मन की वीणा को झंकृत करें, इस प्रकार से ओम।
नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयरियाणं। ओम नमो उवज्झायाणं। ओम नमो लोये सव्यसाहूणम्। नमो अरिहंताणम। अरिहंतों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे अरिहंत, क्या है उनका स्वरूप, जो 5 कल्याणकों से सहित हैं, 34 अतिशयों से युक्त हैं, अनंत चतुष्टय के धनी हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी रत्नात्रय से मंडित घातिया चतुष्क नाशक हैं, ज्ञानी, भेद ज्ञानी, परम ज्ञानी, लोकोद्धारक भी तो आप ही हैं। कहाँ तक कहूँ आपकी महिमा, अब तो कही ही नहीं जाती। अरे अरे मैं तो क्या, स्वर्ग के देव भी, साक्षात बृहस्पति भी आपकी संपूर्ण महिमा को गा नहीं सके, गा नहीं सकेंगे। हे प्रभु, हे विभु, हे 3 लोक के नाथ, हे देवादिदेव, राजा महाराजा अधिराजा, नारायण प्रतिनारायण, बलभद्र चक्रवर्ती, इंद्र, ऋषि, मुनि, यति, अनगार से वंदित लोकाधिनायक वृषभादि महावीर पर्यंत समस्त भूत भविष्यत वर्तमान काल संबंधित अरिहंतों को बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवकार का जाप करें। नमो सिद्धाणम। सिद्धों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे सिद्ध, क्या है उनका स्वरूप, जो अनंत स्वरूपी हैं, अतीन्द्रिय हैं, अनुपम हैं, आत्मरथ हैं, अनबद्ध हैं, तिष्ठित हैं, कृतकृत्य हैं, सिद्धि साध्य हैं, लोकाग्रस्थित हैं, जो तप से सिद्ध हैं, नए से सिद्ध हैं, संयम से सिद्ध हैं, चरित्र से सिद्ध हैं, ज्ञान से सिद्ध हैं, दर्शन से सिद्ध हैं। ऐसे सिद्धालय में स्थित अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठियों को सिर झुकाकर मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवकार मंत्र का यहाँ पर जाप करें। नमो आयरियाणम। आचार्यों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे आचार्य, क्या है उनका स्वरूप, जो द्वादशांगमय सूत्र रूपी समुद्र के पारगामी, ज्ञान ध्यान और तप में लवलीन, भयाभ्यंतर परिग्रह से रहित, जितेंद्रिय, शुद्ध चरित्र व 36 गुणों से युक्त, पंचाचार को स्वयं पालने वाले व शिष्यों से उनका आचरण कराने वाले, स्व समय और पर समय में पारंगत, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान गंभीर, निर्मल बुद्धि वाले, निर्दोष, 6 आवश्यकों को पालने वाले, सिंह के समान पराक्रमी, गज के समान स्वाभिमानी, आकाश के समान निर्लेप, सौम्य मूर्ति, देश कुल जाति से शुद्ध, संघ में शिक्षा दीक्षा व प्रायश्चित देने में कुशल, ऐसे धर्माचार्यों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवकार मंत्र का जाप। नमो उवज्झायाणम। उपाध्यायों को नमस्कार हो। कैसे हैं वे उपाध्याय, क्या है उनका स्वरूप, जो 25 मूल गुणों से युक्त हैं, मोक्ष मार्ग में स्थित हैं,
मोक्ष के इच्छुक मुनीश्वरों को उपदेश देने में प्रवीण हैं, व्रतों की रक्षा करने में तत्पर हैं, द्वादशांग रूपी समुद्र में अवगाहन करने वाले संपूर्ण शास्त्रों के पाठी, ज्ञान दाता, परम आराध्य उपाध्याय परमेष्टियों के चरणों में बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवकार मंत्र का जाप। नमो लोये सव्य साहुणम। लोक के समस्त समकित साधुओं को नमस्कार हो। कैसे हैं वे साधु, क्या है उनका स्वरूप, जो विषय आशाओं से रहित, आरंभ और परिग्रह से दूर, ज्ञान ध्यान में लीन, व्रत तप व ध्यान रूपी अग्नि में कर्मों को नाश करने में प्रवीण, षट आवश्यक कर्मों में सावधान, शुद्ध आत्मा के स्वरूप की साधना करने वाले, मन को जीतने वाले, शील रूपी कवच को धारण करने वाले, गुण रूपी कवच को धारण करने वाले, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान निर्लेप, परिशह और उपसर्गों को सहन करने वाले, 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाले, मोक्ष के साधक पूज्य मुनीश्वरों के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवकार का जाप। अब आत्मचिंतन करते हुए आत्म आलोचना करें। इस आलोचना से ही आपके जीवन में जो भी प्रतिदिन के पाप कर्मों का आवरण आपकी आत्मा के चारों ओर आ जाता है, वो जरूर दूर होगा। प्रिय आत्मन, अनादिकाल से इस संसार में रहते हुए तुमने विगत में क्या किया, कितने कितने जन्मों को धारण किया, कैसे कैसे कष्टों को सहन किया, कौन कौन से कुकर्म किए, सोचो, ध्यान से सोचो, गंभीरता से सोचो। सोचो, क्या कभी इन कष्टों से मुक्त होने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कोशिश की? नहीं। क्या कभी शरीर के देवालय में कैद परमात्मा को मुक्त कराना चाहा? नहीं, नहीं, कदापि नहीं। तो फिर कब तक भटकते रहोगे इस संसार के अंधकार में? कब तक सहते रहोगे इस संसार की पीड़ाएं? उठो, चलो और कर लो अपने पापों को स्वीकार, क्योंकि पापों की स्वीकृति ही प्रतिक्रमण है और प्रतिक्रमण से ही कटता है संसार। मान लो अपने अंतर में कि आपने अपने जीवन में क्या क्या पाप किए, क्या क्या गलत कार्य किए, क्या क्या दुष्ट कार्य किए, कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे आपकी आत्मा भारी होती चली गई। बस ज़रूरत है पापों की स्वीकृति, इसलिए कर लो स्वीकार और सुना दो परमात्मा को अपनी व्यथाएं, सुना दो परमात्मा को अपनी कथाएं। हे पतित पावन, हे पतितोद्धारक, मैंने अनंत काल तक निगोद की पर्याय में जन्म मरण के दुखों को सहन किया, वहाँ की पीड़ा को तड़प तड़प कर सहन किया। उसके पश्चात मैंने पृथ्वी कायिक की पर्याय में जन्म लेकर हजारों वर्षों तक दुखों का सामना किया। कई वर्षों के बाद मैंने जल कायिक की पर्याय धारण की। इस योनि में भी मुझको विविध प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा, वहाँ के कष्टों को उठाना पड़ा। क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी मैं आगे बढ़ता गया। इसी क्रम में मुझे अग्नि कायिक की पर्याय मिली, जिस पर्याय में मैं स्वयं जलता रहा और दूसरों को जलाता रहा, सतत जलता रहा। तत्पश्चात स्थावर काय की अंतिम पर्याय के रूप में मैंने वनस्पति कायिक का दामन संभाला।
मैंने वनस्पति कायिक में जन्म लिया, वहाँ पर मुझे सर्दी, गर्मी और वर्षा की पीड़ाओं को एक स्थान पर खड़े खड़े सहना पड़ा। हे प्रभु, ना जाने इस स्थावर काय की पर्याय में मैंने कितने कितने कष्ट सहे और कैसे कैसे दुखों को सहन किया। हे नाथ, इस अनाथ ने स्थावर काय से मुक्त होने के बाद तरस काय की पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ पर मैंने द्विंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौइंद्रिय काया को धारण कर अनेकानेक कष्टों को उठाया। जिन कष्टों के भार से पीड़ित हो मेरी आत्मा सदा दुखों को सहती रही। नाथ, हे देवादिदेव, पापों से पीड़ित होते हुए मैंने फिर असैनी पंचेंद्रिय त्रियंच की पर्याय को ग्रहण किया, जहाँ पर इंद्रियां तो मिली पर मन ना मिला, जिसके बिना मैं हे उपादेय का ज्ञान न कर सका। प्रभु, इसी कारण से मुझे इस पर्याय में सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान ना हो सकी और संसार में भटकता रहा, जीवो जीवस्य भोजनम का सूत्र रटता रहा। प्रभु, फिर भी इस पर्याय से मुक्त होने के बाद भी मैंने मनन ना किया, नमन ना किया, बस अपने से शक्तिशाली सिंहादिक क्रूर प्राणियों का शिकार हुआ। कभी लोगों के द्वारा छेदा गया, भेदा गया। अनंत शक्तिशाली होने के बावजूद भी मैं अपनी शक्ति से विस्मृत रहा प्रभु, जिसके कारण मुझे सदियों सदियों तक परतंत्र रहना पड़ा। इसी तरह से मैंने त्रियंच की पर्याय में नाना प्रकार के दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को सहन किया। प्रभु, हे परमात्मा, इस त्रियंच की पर्याय से छूटने के साथ ही मैंने दुखों के सागर नरक की पर्यायों को भी प्राप्त किया, जहाँ की भूमि का स्पर्श करते ही सहस्त्रों बिच्छुओं के डंक मारने की तरह दुखदाई है भगवान। जहाँ की वैतरणी नदी रक्त और पीप से परिपूरित दुर्गंधित है प्रभु। जहाँ के वृक्षों की छाया भी अत्यंत दुखद है। जहाँ पर प्यास बुझाने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है और ना भूख मिटाने के लिए अनाज का एक कण है भगवान। यदि खाने के नाम पर कुछ मिलता है तो वह है मार। यदि खाने के लिए मुझे कुछ मिलता है तो मैं अकेला ही तीनों लोकों का संपूर्ण खाद्य पदार्थों को हजम कर जाता, संपूर्ण पेय पदार्थों को एक घूंट में ही पी जाता। क्षुधा और तृषा की शीत और उष्ण की असह्य पीड़ाओं को ना चाहते हुए भी मैंने वहाँ सहन किया। अनेकों कष्टों को मैंने वहाँ सहन किया। हे परमपिता, हे परमात्मा, मैंने ना जाने किस पुण्य कर्म के उदय से उस अत्यंत दुखदाई नरक से निकलकर मनुष्य की पर्याय को प्राप्त किया, जहाँ पर मुझे प्रारंभ में ही 9 माह तक गर्भ की पीड़ाओं को सहन करना पड़ा। जन्म समय की पीड़ाओं का वर्णन करना तो मेरे द्वारा शक्य ही नहीं है। इतनी पीड़ाओं को सहन करने के बाद भी मेरी पीड़ाओं का अंत ना हो सका। सच है परमात्मा, मैंने अपनी बाल्यावस्था यूं ही अज्ञानता में व्यतीत कर दी और धीरे धीरे चलते हुए यौवन की दहलीज पर पैर रखा। यौवन आहा, यौवन आहा, यौवन के आते ही मैं भोगाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्मत्त हो दौड़ पड़ा और अपने हीरे से बहुमूल्य यौवन को काम वासना की भट्टी में झोंक दिया। अपने यौवन को नष्ट कर दिया। धीरे धीरे काल कराल को साथ ले जीवन के द्वार पर बुढ़ापे ने दस्तक दी। बुढ़ापा, हाय हाय, बुढ़ापा, नहीं नहीं, ये बुढ़ापा नहीं, बुलावा है, मौत का निमंत्रण है। मेरे गमन का और मौत के आगमन का समय है। बस बस मुझे अब मेरा काल दिखाई दे रहा है। हे परमात्मा, ये बुढ़ापा अत्यंत दुखदाई है, पीड़ाओं का घर है, बीमारियों का आलय है। हे प्रभु, ऐसा दुखदाई बुढ़ापा किसी को ना देना, क्योंकि मैंने अपनी इन चर्म चक्षुओं से बुढ़ापे के दुखों को देखा है।
इस प्रकार के यौवन, बचपन और वृद्धापन, इन तीनों अवस्थाओं को मैंने अनेक कष्ट उठाए, इन तीनों अवस्थाओं में अनेक पीड़ाएं भोगी। इस संसार में सुखाभास की मृग मारीचिका में भटककर मैं अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को यूं ही व्यर्थ गंवा डाला। हे प्रभु, मैंने मनुष्य जन्म में की हुई अकाम निर्जरा के बावजूद देव गति में जन्म लिया, जहाँ पर कर्मों के विपाकानुसार ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी देवों की पर्याय धारण की, जहाँ पर मिथ्यात्व से ग्रसित होने के कारण मैंने वीतरागी अरिहंत देव की वंदना नहीं की, और की भी तो कुल देवता मानकर मैं वहाँ के भोगों में, इंद्रिय सुखों में आपाद कंठ डूबा रहा, विषयों की अग्नि में जलता रहा, और मेरा काल भी मुझे भोगों की मदिरा पिला पिलाकर छलता रहा। और जब मेरे मरण का काल करीब आया तो मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, परंतु काल के गाल से मुझे कोई बचा ना सका। मैंने इस भव नत्रिक की पर्याय में भोगों में आसक्त हो न जाने कितने पाप किए, जिनके कारण मैंने तीव्र कर्मों का आश्रव किया, और यदि तीव्र पुण्योदय से स्वर्ग में विमानवासी देव बना तो सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। अपने से श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि देवों की विभूति, रिद्धि, सिद्धियों को देखकर मानसिक वेदना से प्रतिपल घायल रहा, और पूर्व में किए हुए निदान बंद के कारण मैं मरकर पुनः एकेंद्रिय वृक्ष आदि की पर्याय में उत्पन्न हुआ। इस तरह से मैंने कई कल्प काल तक संसार में पंच परावर्तन करते हुए अनेकानेक दुखों को उठाया। हे प्रभु, हे विभु, हे करुणा के सागर, बस अब मैंने देख लिए इस चतुर्गति संसार के दुख, सुना दी मैंने अपनी काली कलुषित कहानी। हे प्रभु, अब मुझसे ये पीड़ाएं सही नहीं जाती, मुझसे ये पापों का वर्तन देखा नहीं जाता। हे प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। अब मैं आपकी शरण में हूँ नाथ। मैं मानता हूँ मैंने पाप किए, मैंने अपराध किए, मैंने स्वयं की बजाय दूसरों की आलोचना की, आपकी अवहेलना की। प्रभु, व्रत, नियम, संयम को जड़ की क्रिया माना, पुण्य को संसार का कारण कहकर उसे हे बताया, और अहर्निश पाप क्रियाओं में ही रत रहा। मैं ऐसा मानकर अपने संसार को बढ़ाता रहा, पर अब मैं इस दुखमयी संसार से मुक्त होना चाहता हूँ, आपकी तरह शुद्ध और बुद्ध बनना चाहता हूँ। इसलिए अब अशरण संसार की शरण छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी मौन करुणा का सहारा दो नाथ, मुझे मुक्ति की युक्ति का इशारा दो ईश्वर। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको पा लिया, यानी सब कुछ पा लिया प्रभु। हे दया के सागर, ये तन, मन, यौवन और जीवन की हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित है। मेरे शरीर का रोम रोम आपके गुणानुवाद के लिए आतुर और पुलकित है, प्रफुल्लित है। हे करुणा निधान, अब तो करुणा करो, इस दुखिया के दुखों को दूर करो नाथ। इतने कठोर ना बनो प्रभु, थोड़े नरमाओ। मेरे स्वामी नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि भक्त की भक्ति से पाषाण पिघल जाता है। आप पाषाण तो नहीं हैं, आप तो हमारे इष्ट आराध्य परम देव परमात्मा हैं। बस अब मेरी आत्मा को परमात्मा बना दो नाथ, नहीं तो मैं कैसे मानूंगा कि आप करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं, करुणाकार हैं। मुझ पर करुणा करो करुणाकार, मुझ पर दया करो दया के सागर। हम पतितों का उद्धार करो, हे पतितोद्धारक, हमें इस संसार से पार करो। परमात्मा, हमें कर्मों के बंधन से मुक्त करो। हे दीन बंधु, इस तरह अपनी निंदा, गृहा और आत्मालोचना करते हुए परम आराध्य देव शास्त्र गुरु के श्री चरणों में सम्यक रूपेण नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवकार मंत्र का जाप।
अब प्रतिक्रमण में जो भी दोष लगे हों, जो प्रतिक्रमण आपने सुना है या पढ़ा है उसमें जो भी दोष लगे हों उनकी क्षमा याचना यहाँ पर करनी चाहिए। हे प्रभु, हे विभु, यदि मुझ छद्मस्त के द्वारा इस प्रतिक्रमण में अज्ञानतावश प्रमाद से, प्रतिक्रमण के उच्चारण से, मन की चंचलता से, इधर उधर देखने से, शरीर के हलन चलन से, श्वासोच्छ्वास से, छींकने से, खांसने से, जम्हाई लेने से कोई अपराध हुआ हो, कुछ त्रुटि हो गई हो तो आप मुझ अबोध को, अज्ञानी को अबोध और अज्ञानी समझकर क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। पंच परमेष्ठी के श्री चरणों में नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। 9 बार नवकार मंत्र का जाप। मित्रों, प्रतिदिन इस प्रतिक्रमण को जरूर सुनना चाहिए। रात्रि में यदि सोने से पहले इस प्रतिक्रमण को एक आसन में बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके सुनेंगे तो आपके जीवन में प्रतिदिन के जो पाप आपके आत्मा को घेर लेते हैं उन पापों से मुक्ति मिलेगी, उन पाप कर्मों का प्रक्षालन होगा। और इस प्रतिक्रमण को प्रतिदिन सुनेंगे तो आपकी आत्मा शुद्ध और मन पवित्र होता चला जाएगा। मस्तिष्क में आपके सद्विचार आना शुरू हो जाएंगे। इस प्रतिक्रमण का ऐसा महत्व है, ऐसा इस प्रतिक्रमण का उज्ज्वल रूप से आपके भविष्य को निर्मित करने का इसमें शक्ति है। इसलिए इस प्रतिक्रमण को जरूर प्रतिदिन श्रवण करें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। और आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को और अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों में भी शेयर करें ताकि सभी श्रावक बंधु इस प्रतिक्रमण को सुनकर अपने पाप कर्मों का प्रक्षालन कर सकें। नमस्कार, जय जिनेंद्र, धन्यवाद।